पहला क्वेश्चन जैसे आपका है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये सर्कल से रिलेट करके क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। सेंटर से जो कॉर्ड की दूरी है उसे हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सर्कल लीजिए पहले नंबर, और जैसे आपको पता है सर्कल का वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, हमारे ही चैनल पे, आप जाके विजिट कर लीजिए और देख लीजिए कि इसी चैनल पे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 से एक सर्कल है, त्रिज्या क्या होता है, हर सर्कल में क्या होता है, सेम होता है। तो इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा क्या होता है आपको पता है, सेंटर से छोड़ के और इससे और इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए, ये जीवा हो गया, क्योंकि कोई सर्कल जब बनता है ढेर सारा पॉइंट मिला के एक सर्कल का निर्माण, जैसे ये हो गया। अब ये एक सर्कल, इसको जोड़ देंगे जब ढेर सारे पॉइंट को, तो एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ, आप देख लीजिए एक बार। तो उसका जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। इसको मान लो ए बी और ये पॉइंट ओ मान लो। वृत्त के केंद्र से, केंद्र क्या होता है, ये वाला जहाँ से पूरा सर्कल का निर्माण होता है, ठीक है। एक सर्कल का एक सेंटर होगा और सेंटर से हर भी पॉइंट पे हमारा जो रेडियस होता है, त्रिज्या क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ से ये कितना हो गया, ये हमें पता करना है, यहाँ से यहाँ तक ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए पूरा 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होगा तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, आपको पता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे, थ्योरम है, किसी कॉर्ड पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ परपेंडिकुलर लाइन बनता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 का एंगल बनाएगा, और 90 के सामने वाला हरदम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तुम्हारा AO स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मान लीजिए C मान लीजिए, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया AC मतलब आपका लंब, ये हो गया बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ से AO हमें कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर कर दिए। AC हमारा 8 दिया है, 8 स्क्वायर कर दिए, और OC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब ये करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा, और ये OC स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 64 को इधर करेंगे तो ये इधर कितना 36 हो जाएगा। पता है कि अगर इधर से साइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 64 घट जाएगा, 36 हो जाएगा। OC स्क्वायर 36 हो गया। अब OC इक्वल टू क्या, OC स्क्वायर इक्वल टू 36 हुआ, OC इक्वल टू क्या, रूट 36 हो जाएगा। अब रूट 36 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपको पता है रूट 36 का वैल्यू 6 होता है। तो हमारा 6 क्या हो गया, OC हमारा आ गया 6, तो हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा D सही है। तो ऑप्शन D हमारा सही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये थ्योरम होता है कि कभी भी किसी भी सेंटर से अगर उसके कॉर्ड पे या इसको जीवा पे अगर कोई लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। चलिए दोस्तों, आपको और भी क्वेश्चन कराते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए और इसको प्रमोट करिए। आप ही के प्रमोट होने से हमारा चैनल का ग्रोथ होगा, और आपसे बहुत उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 180 हो जाएगा। तो आपको जैसे दोस्तों पता है, जो हमारा साधारण ब्याज SI होता है, साधारण ब्याज SI
साधारण ब्याज जो होता है वो होता है PRT अपॉन 100। PRT मतलब हो गया प्रिंसिपल रेट टाइम। तो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज दर इंटू समय अपॉन 100 हो गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए क्या बोला है, कितना हो जाएगा, ब्याज दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया, 1080, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख दी 1080। मूलधन कितना दिया है 300, दर कितना दिया 12%, समय कितना निकालना है, T निकालना है, और हमारा ये 100 हो गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, और इधर जीरो से ये इक्वल टू के उधर है, तो आपको पता है ये जीरो कैंसिल हो, क्योंकि इसको जब भेजेंगे तो नीचे ही तो जाएगा, इसलिए यहाँ से काट दीजिए। अब 1080 बचा, 1000 के 3 से काटिए, 3 से काटो 3 त्रिक का 9, और 1 हुआ तो 6 हुआ। अब देखिए हमारे पास बचा 36 इक्वल टू 12, इसे डायरेक्ट काट देंगे 3 आ जाएगा, लेकिन सिखा दे थोड़ा। T इक्वल टू हो गया 36 अपॉन 12, 3 ईयर लगेगा, 3 वर्ष हमारा आंसर आएगा। तो कितने वर्षों में 12% हो, ये तो 3 वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा क्वेश्चन है, कौन बड़ा है, क्या पता करना है कौन बड़ा है। तो क्या करिए दोस्तों, इन चारों का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 3, 6 और 7, 42 हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, एलसीएम वो नंबर होता है कि चारों से जो कट जाएगा, कोई एक ऐसा नंबर हो जो चारों से कट जाए, उसे एलसीएम, वही उस चारों का एलसीएम। 2 से काटेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, ये 3, फिर ये 3, ये 7, 3 से 1 1 1, फिर 7 से। अब देखिए इनका करिए 6 और 6 7 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर क्या करिए 3/2 सब में 42 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 और सब में कर दीजिएगा, और इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखिए करिए तो काटिएगा तो ये 21 होगा, और 21 का इसमें मल्टीप्लाई 63 होगा, और इससे काटेंगे तो 1, और ये 1 हुआ, ये 12 हुआ, 4 हुआ, और 14 2 8 56 होगा, और इसको काटेंगे तो 7 होगा। 7 का करेंगे 7 5 35, और इसका काटेंगे 6 होगा, और इसका करेंगे 9 6 54। ठीक है, तो हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है भैया, 2 5 3, ये सबसे बड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरी तरीका ये है कि उसको भाग दे दीजिए और पॉइंट में आएगा, उससे भी पता कर लीजिए। तो ये तरीका हमको बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इजीली हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों जैसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने का रूट क्या होगा, मूल क्या होगा, ये पता करना, रूट निकालना है हमको। तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता ही सॉल्व करने, और कैसे होता है आपको थोड़ा सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला नंबर क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम लास्ट वाले टर्म में, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ये आपका कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक होने का। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण होने का। और याद रखिएगा ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब देखिए इसका 21 का गुणा अगर 28 में करिए, तो 28 का अगर 21 में करेंगे, देखिए 8 है, और फिर 2 और 2 16, 16 2 18, ये कैरी 2 4 5, 58 हो जाएगा। क्या करिएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, फिर इस दोनों का कर दीजिए। ये वीडियो मैं आपको डाला हूँ,
गुणा करने का, भाग देने का बहुत आसान तरीका से डाला, वो देख लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा दोस्त। अब इसका करेंगे तो 58 होगा। 58 को अगर हम सेपरेट करें, फैक्टर करें तो क्या होगा 58 को, तो इसको 2 से करेंगे 2 होगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 1, ये 4, ये 7, और फिर अगर हम इसको 3 से करें, 3 छक्के इसका होगा 4, 12, ये 27 हो गया, और ये 9 होगा, फिर 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7, ये हमारा ये आ जाएगा। ये आपको समझ में आएगा, ये कर लेते हैं आप, फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देखिए कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि ये -37 आ जाए। अगर हम 7 सत्ते 49 कर रहे हैं और 2 दूनी 4 4 12, 49 में से अगर 12 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। 7 सत्ते 49 होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही कहता है। और ये 3, देखिए 3 तो 12, 12 होता है, 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 12। अब इनको जब घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए कितना, -37। ऐड करने पे आए, घटाने पे, लेकिन -37 आना है। पहला टर्म क्या है, इन दोनों का गुणा कर दे, उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं और फिर सेट करते हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करते हैं। अब एक 21², अब इसका देखिए -49x प्लस 12x -28 = 0, ये आ गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, देखिए अगर हम क्या कॉमन ले, 7x कॉमन लेंगे तो 3x होगा और ये 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन ले तो ये 3x होगा और ये हमारा 4, ये 7 हो जाएगा। अब हमारा ये जो बचेगा 7x + 4 और 3x - 7 = 0, तो पहला हमारा होगा 7x + 4 = 0 और 7x = -4, x = -4/7, एक रूट तो ये आ गया। और दूसरा देखिएगा 3x - 7 = 0 करेंगे और फिर = 0, तो इसको इधर भेजेंगे, 7 हो गया, x = 7/3 आ गया। तो हमारा 2 रूट आ गया दोस्तों, ये हमारा 2 रूट आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता है, बीच वाले का जो हम लोग ब्रेक करते हैं, इस हिसाब से करते कि जोड़ने घटाने पे इतना। देखिए यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे दोनों को, 12 49 को, तो यही चीज़ें लिखा गया है, यही चीज़ें ऑलरेडी लिखा गया है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें इतना को देखिएगा तो यही चीज़ें लिखा गया। तो आपका आंसर ये आ गया, 2 रूट्स आ गए हैं। रूट्स क्या आ गए हैं, -4/7 हो गए और एक हो गया 7/3। ये हमारे आंसर आ गए दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 6 छात्रों की आय वर्षों का निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 22, इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका निकालना, मीडियन निकालना। तो आपको पता है दोस्तों, पहले इसको क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। आरोही क्रम मतलब 12 पहले, फिर 13 होगा, फिर 13 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा, 18 होगा, मतलब ऐसे आरोही क्रम में लिख लोगे। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिख लिए। ये काम पहले नंबर कर लोगे। अब ये काम कर लिए, चलिए भाई, अब माध्यिका जो होता है, मीडियन इक्वल तुम्हारा जो होता है, n/2 पद टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 पद अपॉन ओवरऑल 2। याद कर लीजिएगा दोस्तों, माध्यिका = n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। ठीक है, अब n/2 पद, अब देखिए n/2 पद और ये माध्यिका हमारा निकालना है। अब देखिए n/2 पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 n मतलब 6 है, तो यहाँ पे लिखिए 6/2 प्लस यहाँ पे भी लिखिए 6/2 + 1/2। अब इसको काटेंगे 3 होगा, इसको काटेंगे 3 होगा, तो 3 प्लस और 3 यहाँ पे भी होगा, +1 होगा और /2। तो ओवरऑल ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
अपॉन 2। अब इसको ऐड मत कर दीजिएगा, ये पद आया, वो कौन पद आया, तो तीसरा नंबर पर लीजिए, तीसरा नंबर 14 होगा और चौथा नंबर पर 16 होगा, इन दोनों को ऐड करिए। तो 14 और 16 30 होता है, 14 लिखिए और 16 लिखिए इंटू 2, तो ये हमारा 30/2। तुम्हारा आंसर जो आएगा ये 15 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 15। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 15। बी नंबर सही है। उम्मीद है दोस्तों ये भी चीज़ें समझ में आएगा बहुत डिटेल में, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। और अब फिर आपके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरह बढ़ाए रखिए। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार।